मस्जिद का इमाम भी खिताबत कर सकता है। आप, मैं तो ये कहता हूँ, गवैयों को बुलाते हो 50-50 हज़ार देते हो, और मस्जिद के इमाम की तनख्वाह बढ़ाने के लिए तुम्हें बुखार आता है, और फिर कहते हो ये 2 कौड़ी का मौलवी, 2 कौड़ी का मौलवी। जज आ जाए तो शादियों में उठ के खड़े रहते हो, वकील आ जाए तो खड़े रहते हो, और इमाम के लिए तवज्जो भी नहीं करते क्योंकि वो 2 कौड़ी का मौलवी है। कभी पता किया मौलवी का मतलब क्या होता है? मौलवी का मतलब होता है लुगत में मौला वाला, उसको अल्लाह वाला भी कहता है और 2 कौड़ी का भी कहता है। जो अल्लाह वाला होगा वो 2 कौड़ी का कैसे होगा? मैं तो लोगों से कहता हूँ, गुस्से में तो नहीं आता, लेकिन यहाँ मुझे गुस्सा आता है कि तेरी माँ तेरे बाप पे हलाल न हुई होती अगर इस मौलवी ने इजाब व कबूल कराने का एहसान न किया होता। तेरा बाप कब्र में सुकून से सोने के काबिल न हुआ होता अगर इसी मौलवी ने नमाज जनाजा न पढ़ाई। कितने अफसोस की बात है, 4-6 चुनिंदा शेर सुनने के लिए हम 50-50 हज़ार देते हैं, लेकिन महीने महीने भर मेहनत करने वाले, फजर वही, ज़ोहर वही, असर वही, मगरिब वही, मकतब वही, अजान बच्चों के कान में वही, जनाजा वही। जब ये कहते हैं तो मेरे कुछ दोस्तों को गुस्सा आता है, लेकिन मैं कहता हूँ याद रखना, जब तक हक नहीं बोलोगे उस वक्त तक हक तक पहुँच नहीं सकते। तो शादी की फजूल खर्ची भी खत्म हो। और जहां तक उर्स, कुछ लोग कहते हैं उर्स के मुखालिफ है, वल्लाह कभी नहीं। उर्स हम सुन्नी ही का मुकद्दर है, लेकिन जितना गौस पाक ने किया, गरीब नवाज ने किया, महबूब इलाही ने किया, मखदूम अशरफ हमारे मखदूम समनानी ने किया, जो बातें हमारे बुजुर्गों ने रवा रखी बस वो है। बाद में जो तुम ऐड कर रहे हो सिवाय मजाक बनने के कुछ और नहीं। इसलिए कि अल्लाह वालों की मोहब्बत जितना वो लोग जानते थे उतना हम नहीं जानते। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जलसों की भी, मैं तो देखता हूँ कि अभी यहाँ तो देख रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, पता शायद ऐसा ही हो जैसा देख रहा हूँ, वरना एक जलसे में ऐसा होता है कमेटी के अगर 100 लोग हैं तो 100 के 100 लोग खतीब को हार पहनाएंगे। अगर एक हार 50 रुपए का भी हुआ तो 100 लोगों ने जो हार एक खतीब को पहनाए कितने हो गए? और मोहल्ले के अंदर अभी भी कोई बेवा ऐसी है कि जिसको ओढ़ने के लिए फटे दुपट्टे के सिवा कुछ नहीं है ना? हदीस पाक में आता है कि जब यतीम और बेवा आह भरते हैं तो अल्लाह का अर्श कांपने लगता है। मेरे अजीज, मेरे भाइयों, हमें तालीम के नाम पर आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है। लोग कहते हैं हम अपने कॉलेजों में तुम्हारी बेटियां नहीं पढ़ाएंगे। आप ये कहिए हम इतने कैपेबल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपनी बेटियों को दूसरों के यहाँ भेजेंगे नहीं इंशाअल्लाह, लेकिन हमें इस पर प्लान करना होगा। और लोग कहते हैं मुसलमानों के पास मान लिए, मैं कहता हूँ वल्लाह हरगिज नहीं। सुन्नी कौम के पास तो अल्लाह ने दिया भी है, और एक बात ये कहता हूँ, सुन्नी कौम जितना कुर्बानी देने का जज्बा रखती है उतना किसी कौम के अंदर जज्बा नहीं है। बस बात इतनी है, अब लेने वालों की दयानतदारी पर है कि लेने वाले दयानतदारी के साथ खर्च कहाँ करते हैं। बस बात इतनी है। मुसलमानों आओ, कुछ सोचें, कुछ गौर करें, कुछ फिक्र करें, कुछ ख्याल करें। याद रखना मरने के बाद हमें अल्लाह की अदालत में खड़े होना है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अल्लाह के यहाँ कुछ नहीं देखा जाता, मुजरिम कोई भी हो। मैं ये फिर कह रहा हूँ, अली मियाँ के लगे हुए इस दरख्त के साए में कह रहा हूँ, अगर नबी का बेटा भी मुजरिम होता है अल्लाह उसको जराइम की सज़ा ये देता है कि सिर्फ हफ्ते के दिन नबी के बेटों ने, मैं तशरीह के साथ बात करूँ, सनीचर के दिन नबी के बेटों ने मछली का शिकार किया अल्लाह के मना करने के बाद भी अल्लाह ने उनके मुंह सूअर और बंदर की तरह करके बता दिया कि अगर नबी का बेटा भी मुजरिम होगा तो हम सजा देंगे। लोगों के तो नबी के बेटे होने में आप शक कर सकते हैं, लेकिन जिनके चेहरे खुदा ने सूअर और बंदर की तरह किए उनका नसबनामा कुरान बयान करता है, या बनी इसराइल, ए इसराइल के बेटो, याकूब के बेटो। याकूब तो नबी थे ना अलैहिस्सलाम। या बनी इसराइल कहकर उनके चेहरे मस्क करने की बात कही गई, और हमें इबरत के तौर पर यह ताज़ियाना दिया गया, अगर बनी इसराइल आले पैगंबर मुजरिम हो जाए तो उनके चेहरे सूअर और बंदर की तरह किए जा सकते हैं। हम किस खेत की मूली है? ये बिल्कुल सच्ची सच्ची बात है। अगर आप ये सोचते हैं मैं गौस पाक से वाबस्ता, उनका मुरीद और गरीब नवाज से वाबस्ता उनका मुरीद हूं, मेरे अजीज
पीरी मुरीदी उस वक्त काम आएगी जब आप मुर्शिद के नक्शे कदम पे चलोगे। आपने कोई और रास्ता इजाद कर लिया तो आप याद रखना, उन लोगों को नबी की औलाद होना काम ना आया। हालांकि खातिमुन नबीयीन के लिए मसला अलग है, वहां फिर ऐलान है इल्ला नसबी व सबबी, उसको कोई यहाँ चस्पा ना करे। लेकिन औलादे बनी इसराइल आले बनी इसराइल को आले याकूब को सुअर और बंदर की तरह किया कि नहीं किया। बल्कि आपको हैरत होगी, यहाँ तो एक बात और निखर कर आती है। तफसीर उठाकर देखें, बनी इसराइल में 3 ग्रुप हो गए थे। 3 ग्रुप हो गए थे। नंबर एक ग्रुप वो था, कौन सा ग्रुप था वो? एक ग्रुप था शिकार करने वाला मुजरिम, दूसरा ग्रुप था शिकार न करने वाला, तीसरा ग्रुप बीच का था, वो शिकार नहीं करता था। लेकिन ये जो पहला ग्रुप था, आप इसको आज के दौर के हिसाब से अपने ज़ौक़ पर ये कह सकते, ये कट्टर लोग थे। कौन लोग थे? कट्टर लोग थे। कहा तुम शिकार करते हो, जाओ, तुमसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, सलाम कलाम सब था। वो मुजरिम थे, ये कट्टर थे। बीच वाला सुलह कुल्ली था। कहा हम शिकार नहीं करेंगे, लेकिन तुमसे सलाम कलाम और मेल जोल भी बंद नहीं करें। तो इस कट्टर ग्रुप ने कहा तुम भी जाओ, हम तुम्हारा भी काय काट करते। ठीक, लेकिन आपको हैरत होगी, जब दोनों को अलग कर दिया तो जो मुजरिम गिरोह था वो तो सुअर और बंदर की तरह हुआ, लेकिन जो सुलह कुल्ली था वो भी सुअर और बंदर की तरह हुआ। हालांकि वो मुजरिम नहीं था बज़ाहिर, क्योंकि वो शिकार नहीं करता था, मगर जो शिकार करते थे उनको मना भी नहीं करता था और उसकी इस गंदगी से वो नफरत भी नहीं करता था। इसका मतलब ये है कि अगर तुम गुनाह न करो, तवज्जो, गुनाह न करो और गुनहगार की हाँ में हाँ मिलाओ, उसका गुनाह को बुरा ना जानो, तो तुम भी गुनाह करने वाले की तरह। हाँ, लेकिन अब ये नहीं, ये सुलह कुल्ली नहीं जिसको आपने बहुत आम गाली बना रखा है। सुलह कुल्ली का मतलब वो कि जो सबको सही समझे। हाँ, सबसे बदतरीन फिरका दुनिया का सुलह कुल्ली है, क्योंकि शिया अपने आप को हक पे समझता है, सबको नाहक समझता है। गैर मुक़ल्लिद अपने आप को हक पे समझता है, सबको नाहक समझता है। देवबंदी अपने आप को हक समझता है, सबको नाहक समझता है। सुन्नी भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को हक पे समझता है, सबको नाहक। लेकिन सुलह कुल्ली ऐसी बीमारी है जो सबको हक पे समझती है। तो अब जब तक आपको ये तहकीक से पता ना हो जाए कि ये बंदा सबको सही समझता है, उस वक्त तक आप उसको सुलह कुल्ली नहीं कह सकते। अगर आप उसको सुलह कुल्ली कहोगे तो समझना फिर अंजाम क्या होगा। मैं तो सूफिया का गुलाम हूँ, मैं कोई दारुल इफ्ता लेकर के नहीं बैठा। अगर आपको बात करना है तो ये बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम बैठे हैं कि जब कुफ्र की बदतरीन किस्म का नाम सुलह कुल्ली है। इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया में यही लिखा नदवा के मौके पर कि बदतरीन बीमारी है ये। तो फिर पूछे ना कि जब इतनी बदतरीन गाली आप किसी सुन्नी को देते हैं तो फिर आप किस खाने में रखे जाते हैं, इसका ख्याल करें आप पूछें इन फुक़हा से, मुफ्तियान किराम से। अगर वो लोग जो अपने जलसों में शेर पढ़ते हैं दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, अगर आप उनको भी सुलह कुल्ली कह रहे हैं तो इसका मतलब आप कितना बड़ा जिगर कर रहे हैं और अब अपनी आखिरत का कैसा जनाजा निकाल रहे हैं। याद रखें, आप बात करें तो संभल करके करें, इसलिए कि आपके मुंह में ज़बान है लेकिन एक दिन कुदरत की अदालत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो मैं बात ये अर्ज़ कर रहा था, मैं बात ख़त्म करूं इसलिए कि बात करने को दिल चाहता है, क्योंकि सबक सुनने वाले लोग अगर इतने बाज़ौक़ हों तो फिर सबक सुनाने का अंदाज भी कुछ निराला होना चाहिए। लेकिन मुझे 12 बजे मिंबर छोड़ देना है, तो अव्वल चीज़ निकाह से पहले भी अल्लाह से डरते रहो। एक